हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लासिक स्टडी। पिछले वीडियो में हमने जाना व्हाट आर माइलेट्स एंड कहाँ पाए जाते हैं। अभी ये टॉपिक चल रहा था फूड क्रॉप्स, कौन कौन सी होती हैं फूड क्रॉप्स की टाइप्स। और ये अब जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है पल्सेस। तो ये जो पल्सेस का टॉपिक है ये काफ़ी मेन टॉपिक है, पल्सेस। तो चलिए जानते हैं ये पल्सेस क्या होती हैं। पल्सेस इंक्लूड लेंटिल्स यानी दाल जो हम रोज के यूज़ में खाते हैं, लाइक मूंग दाल सुनी होगी आप लोगों ने, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ग्राम यानी चने की दाल। दे प्रोवाइड प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। चलिए जो नेक्स्ट हमारा आपका टॉपिक है वो है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स हमने जान लिया था क्या होती हैं। ऐसी क्रॉप जो मात्र पैसों के लिए बोई जाती हैं वो क्रॉप्स कैश क्रॉप्स होती हैं। कैश क्रॉप्स में कॉटन इज़ अ फाइबर क्रॉप यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। स्टेट कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका हैज़ ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये पाई जाती है, होती है, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जो कि कॉटन के लिए पाई जाती है। उसके बाद की बात करें तो अभी अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि कौन सी सॉइल कॉटन के लिए सूटेबल होती है तो वो सीधे आप कह देंगे ब्लैक सॉइल। होती कहाँ है तो वो आप सीधे कह देंगे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ऐसी जगहों पर ये कॉटन वाली सॉइल यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कॉटन होती है। चलिए उसके बाद की बात करें तो उसके बाद का हमारा टॉपिक है जूट। जूट इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। अब कोई पूछे कि जूट को और क्या कहा जाता है तो सीधी सी बात है, आप कुछ नहीं बोलोगे, कह दोगे ऐसा, गोल्डन फाइबर जूट को ही कहा जाता है। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। यानी मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इफ़ वी एनीवन आस्क यू क्वेश्चन कि विच फाइबर इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर देन यू आंसर इज जूट। ये कारपेट, मैट, बैग, रोप बनाने के लिए काम आता है। और वेस्ट बंगाल यहाँ पर जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये बिहार, उड़ीसा, असम में भी होता है। शुगर केन इज़ यूज फॉर मेकिंग जैगरी एंड शुगर। ये गुड़ और चीनी बनाने के लिए काम में आता है। गन्ना, ये उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में होता है। ठीक इसी के बाद की बात करें हम तो बात करते हैं टी की। तो टी इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा देश है जो टी का सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असम, बहुत ज़्यादा टी होती है असम में। असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला, यहाँ टी की पूरी प्लांटेशन होती है। तो इसके बाद वाली जब हम बात करें तो आपको टी का पिक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हैं टी फील्ड्स, ये आप देख रहे होंगे, मजदूर काम कर रहे हैं और टी के पौधे ये ऐसे होते हैं। और प्लांटेशन यहाँ वर्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पर इसी चीज़ की खेतियाँ होती हैं। चलिए अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। कॉफ़ी की बात करें हम तो कॉफ़ी ग्रोज इन कूल वेदर विद हैवी रेनफॉल। कॉफ़ी के लिए एक ऐसा वेदर चाहिए, ठंडी और रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में। तो स्टेट्स, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में होती हैं कॉफ़ी के बीज होते हैं, कॉफ़ी बीन्स। कर्नाटका अकाउंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया। वो कर्नाटका के आधा पैसा कर्नाटका के अकाउंट में कहाँ से आता है? कोई पूछे, सीधी बात आपको बता देना है कि कर्नाटका के अकाउंट में आधा पैसा अगर कहीं से आता है तो वो है कॉफ़ी से। बिल्कुल, ग्रोन इन इंडिया, हाफ ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया। और भारत की जो कॉफ़ी आधी से ज़्यादा है वो कर्नाटका प्रोड्यूस अब करता है। चलिए अब इसके बाद रबर का प्रोजेक्ट है। रबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ट्यूब्स एंड टायर्स। रबर सीधी बात है ट्यूब और टायर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि गाड़ियों में लगाए जाते हैं। ये लार्ज प्लांटेशन
एरियाज़ में होता है और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे एरियाज़ में ये पाया जाता है। तो और फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।